हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे। मुझे कई भाई बहन लिखते हैं कि दीदी, क्या लड्डू गोपाल जी को हम अपने कमरे में, अपने बेड पे अपने साथ सुला सकते हैं? तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। तो देखिए, गोपाल जी की सेवा हर कोई करता है, गोपाल जी से प्रेम भी सब करते हैं और गोपाल जी के साथ हमारा एक रिश्ता भी अलग सा है। तो लेकिन अब कुछ बच्चे होते हैं, उनको समझ नहीं होती है, उनके पेरेंट्स हैं वो भी उनको नहीं समझाते हैं, या कुछ यूँ कह लीजिए कुछ भाई बहन भी हैं, तो उनके भाव ठाकुर जी के साथ ऐसे जुड़े होते हैं कि बस गोपाल हमारा है, सारा दिन सीने से लगाए रखते हैं, गोपाल जी को गोद में उठाए घूमते हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए, ठाकुर जी के प्रति प्रेम होना चाहिए, प्रेम ही भक्ति का दूसरा स्वरूप है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या हम गोपाल जी को अपने कमरे में, अपने बेड पे अपने साथ सुला सकते हैं? तो देखिए, नहीं, ये बात गलत है। चाहे हम गोपाल की सेवा करते हैं, चाहे गोपाल को अपना मानते हैं, लेकिन फिर भी वो एक पर ब्रह्म परमेश्वर है, उसकी मर्यादा हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो एक भगवान है। ठीक है, घर में विराजमान है, घर में हमारे आके बैठे हैं, हम उनको एक छोटा बच्चा समझते हैं, प्यार करते हैं, सारी बातें सही है, लेकिन ये ईश्वर है, इस बात का आप ध्यान रखें। और दूसरी बात, मैंने आपको पहले भी कहा है, लड्डू गोपाल को आप अपने कमरे में सुला सकते हैं, लेकिन कौन लोग सुला सकते हैं? जो या तो आप सन्यासी हों, या आप ब्रह्मचारी हों, या आप छोटे बालक हों। जिस प्रकार मान लीजिए, हम बच्चों के लिए हमारा अलग कमरा होता है, बच्चों के साथ कमरा, लेकिन बेड पे नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालिएगा। अपने बिस्तर पे नहीं, आप ठाकुर जी का बेड, ठाकुर जी का बिस्तर की व्यवस्था अलग से कर सकते हैं अपने बच्चों के कमरे में। हाँ, या आप सन्यासी हैं, आप संत हैं, आपने दीन दुनिया छोड़ी हुई है, तो आप ठाकुर जी को अपने साथ सुला सकते हैं अपने कमरे में। तो लेकिन जैसे कि जो गृहस्थी लोग होते हैं, जो गृहस्थ में रहते हैं, वो ठाकुर जी को अपने कमरे में नहीं सुला सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। ये नहीं है कि ठीक है, गोपाल से प्रेम करते हैं, गोपाल मेरा है, गोपाल मेरा है, ये कहते कहते आप गोपाल को अपने बेड पे ही सुला लें। इस बात की मर्यादा आप रखें। हाँ देखिए, अब ये भी प्रश्न उठता है, अब कई लोग मुझे कह देते हैं कि दीदी, हमारे पास एक ही कमरा है, हम छोटे से घर में रहते हैं, तो हम अब गोपाल की व्यवस्था अलग से कहाँ से करें? तो उसका भी प्रावधान है। जब समस्या होती है तो समाधान भी उसका होता है। थोड़ी सी सतर्कता की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत होती है। अगर मान लीजिए, एक तो आपके घर में, अगर आपका घर बड़ा है, 2 बेडरूम 3 बेडरूम है, फिर तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप गोपाल को बच्चों के कमरे में भी सुला सकते हैं, या आपने अलग से कोई व्यवस्था करी हुई है, आप गोपाल को वहाँ भी सुला सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही कमरे में रहते हैं, यानी एक ही कमरे का आपका घर है, आप कई बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे कमरे होते हैं, नहीं ज़्यादा व्यवस्था होती है, या कई लोग रेंट पे रहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, फिर एक स्थान बनाया जाता है गोपाल जी के सोने का। जैसे पहले आप ज़माने में भी आपने देखा होगा, कमरे होते थे, उसमें स्लैब डाली जाती थी, स्लैब के ऊपर एक अलग से व्यवस्था की जाती थी, या कोई टेबल होता है, तो फिर वहाँ पे पर्दा लगा के ठाकुर जी को सुलाया जाता है। कि मतलब आपके कमरे में रह के भी ठाकुर जी अलग हैं, तो ये ना हो कि हाँ, आपके कमरे में ही ठाकुर जी रात्रि को सोए हुए हैं, आप भी वहीं सोए हुए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए, मैंने आपको बता दिया, एक कमरे का घर है, तो भी चिंता की बात नहीं है, ठाकुर जी की उसी कमरे में एक अलग व्यवस्था करें, उसके आगे पर्दा लगा दें कि रात्रि को जब ठाकुर जी का विश्राम का समय हो तो आप पर्दा लगा दें। तो अब आपको आई होप पता लग गया होगा कि अपने बेडरूम में, अपने बेड पे ठाकुर जी को नहीं सुलाना चाहिए। ये भक्ति में एक अपराध होता है। आप प्रेम में ये ना हो भक्ति करते करते कोई अपराध कर जाए। हाँ, अपने बालकों के साथ, अपने बच्चों के साथ आप ठाकुर जी को सुला सकते हैं, लेकिन वो भी बेड पे नहीं, ठाकुर जी की व्यवस्था अलग से होनी चाहिए। तो आई होप आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग, ये मुझे एक नहीं, कई कई बार ये प्रश्न आया है कि दीदी प्लीज़ बताइए, हम गोपाल के बिना नहीं रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो, अब इतने लोगों के कमेंट का जवाब दूंगी तो मुश्किल हो जाएगा, तो मैं क्यों ना एक अलग से वीडियो ही बना के आपको दूं। तो इसलिए स्पेशल वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी को
आप जो गृहस्थी हैं वो अपने कमरे में नहीं सुला सकते हैं। केवल और केवल अगर आप सन्यासी हैं, अगर आप ब्रह्मचारी हैं तो ही अपने कमरे में अपने साथ सुला सकते हैं, या फिर बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों के कमरे में ठाकुर जी की आप अलग से व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन उनके बेड पे नहीं सुला सकते। तो फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।